हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कूलॉम्स लॉ क्या होता है। चलिए देखने से पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए। आइए हम लोग देखते हैं कूलॉम्स लॉ क्या होता है। ठीक है बच्चों, कूलॉम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सब सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे। चलो, कूलॉम्स लॉ क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कूलॉम्स लॉ कहता है, लिख रहा हूं देखो। कूलॉम्स लॉ is state that the magnitude of the electrostatics force of attraction, ठीक है, force of attraction or repulsion, ठीक है, repulsion, force of attraction or repulsion between two charges, कैसा, between two electrically charge of bodies, ठीक है, charge of bodies is directly proportional ठीक है, is directly proportional to the charge of body, proportional to the charge of bodies, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। Coulomb's law is state that the magnitude of the electrostatic force of the attraction or repulsion between two electrically charged of the bodies is directly proportional to the charge of bodies. Okay, charge of bodies and universally proportional to the square of the distance between the center of the charged body, center of the charged bodies। ध्यान दीजिएगा, कहने के क्वेश्चन क्या कह रहा है, Coulomb's law is directly proportional to the magnitude of the electrostatic force of attraction or repulsion between two the electrically charged of bodies is directly proportional to the charge of bodies and inversely proportional to the square of root distance between the center of charged body। देखो बाबू कह क्या रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो, कह रहा है कि जब टू बॉडीज, सपोज कीजिए Q1 एंड Q2, ये दो क्या है, बॉडीज है। ओके, ये क्या है, दो बॉडीज है। ध्यान दीजिएगा, ये दो बॉडी कैसे है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी है। ठीक है, सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसे चार्जेज है, पॉजिटिव चार्ज है। बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, मतलब दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। दोनों जब पॉजिटिव चार्ज रहेंगे बाबू, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखा है क्या, आर। ओके, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या दे रखा है, आर। ओके, स्मॉल आर। अब देखिए ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है।
अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब दूर करेंगे ना। अब देखो फोर्स कैसा रहेगा, ये एक दूसरे को दूर करेंगे, कैसा करेंगे, दूर, मतलब एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। ये अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन बाबू। ये कैसा फोर्स हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स, क्या बाहर तरफ जाने लगेगा, कैसा लगेगा, F4, ठीक है। ये कैसा हो रहा है, जब दोनों चार्जेस क्या है, सेम है, पॉजिटिव चार्ज है, जब दोनों चार्जेस सेम है तो एक दूसरे से बॉडी क्या करेगी, रिपेल करेगी, मतलब रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, इस जगह पे क्या होगा, रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन, ध्यान दीजिएगा, रिपल्सन होगा। बात समझ में, जब दो चार्जेस क्या हो, आपस में सेम चार्जेस हो, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो रिपल्सन फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स कैसा होगा बाबू, रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स। अब समझ में आया रिपल्सन फोर्स कैसा होता है। अब देखो आगे, आगे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आगे आपका यदि Q1 Q2, ओके, ये दो क्या है, चार्जेस है, सपोज कीजिए ये क्या हो गया, पॉजिटिव, क्या हो गया, नेगेटिव, ओके, सेम डिस्टेंस R, ओके, सेम डिस्टेंस क्या है, R है, ध्यान दीजिए, जब सेम डिस्टेंस R है, ये क्या नेगेटिव है, ये क्या पॉजिटिव। अब देखिएगा अट्रैक्शन बल क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन बल इधर काम करेगा, इसका इधर काम करेगा, यानी ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अट्रैक्शन, क्या बोलेंगे, अट्रैक्शन फोर्स। चलो अट्रैक्शन फोर्स क्या ऐसा हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स, कैसा फोर्स हो गया बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक, देखो समझ में आया? एक ऐसा फोर्स है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R डिस्टेंस पे है, ओके, R डिस्टेंस पे, ध्यान दीजिएगा, समझो, ये Q1 Q2 कह रहा है क्वेश्चन, Coulomb's law state that magnitude of the electrostatic force attraction and repulsion between between two electrically charged bodies। देखो टू इलेक्ट्रिकली है, दोनों पे क्या है, चार्जेस है। अब कैसा चार्ज वो डिपेंड करेगा कि दोनों पॉजिटिव है कि दोनों नेगेटिव है, या कि दोनों क्या है, इंटरचेंजिंग, मतलब एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, समझे। ये नेगेटिव नहीं हुआ, ये भी नेगेटिव नहीं, क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल, मतलब दूर जाने के, प्रतिकर्षण करेंगे, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिकर्षण, एक दूसरे से दूर करेंगे। लेकिन यहाँ क्या, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो कैसा बल दिख रहा है आपको, अट्रैक्शन, मतलब आकर्षित करेंगे, आकर्षण। आप समझिए, आपको कोई सुंदर कन्या दिख गई, ओके, तो आप क्या करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्शन होते हैं ना। अगर वही क्या बैड है, मतलब भद्दी है, अगली टाइप के, तो आप क्या करिएगा, आप उससे दूर सोचेंगे, नजर छुपा के भागे। तो कहने की बात है कि जब सेम चार्जेस आ जाए, कोई लड़का किसी लड़के से, सुने हो कभी, एक लड़का एक लड़के को देखकर फीलिंग जगेगा, नहीं जगेगा ना बाबू, ठीक है। देखो दोस्तों बात समझिए, जब कोई लड़का एक लड़के को देखकर फीलिंग नहीं हो रही है, तो एक चार्ज सेम चार्ज को कैसे देखेगा, नहीं देखना चाहेगा ना, इसलिए क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। अगर वहीं पे एक लड़का हो एक लड़की हो, तो उनके बीच में फीलिंग क्या होगी, फीलिंग क्या होगी, दिखेगी। तो ये कह रहा है कि जब सेम चार्जेस हैं, ओके, जब सेम चार्जेस हैं तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षण कर रहे हैं। लेकिन जब अपोजिट चार्जेस आ रहे हैं तो एक दूसरे को आकर्षण कर रहे हैं। तो कूलॉम्स लॉ ये कहता है, देखिएगा कूलॉम्स लॉ कह रहा है कि जब दोनों चार्जेस क्या हो, अब कैसा अट्रैक्शन हो या प्रतिकर्षण हो, वो डिपेंड करता है कि चार्जेस कैसे हैं, ओके, डिपेंड करता है कि वो चार्जेस कैसे लेकर चल रहे हैं। दो जो आपका दो चार्ज बॉडी हैं, जो दो चार्ज बॉडी है वो कैसे चार्ज रखे हैं, नेगेटिव है कि पॉजिटिव, वो डिपेंड करेगा। आप देखेंगे कि वो दोनों चार्ज कैसे है, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, अट्रैक्शन कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है, ओके। चलो यह दिखाते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। चलो हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इधर से इधर देख लीजिए। कह रहा है कि जो बल आपका होता है प्रोपोर्शनल किसके होता है, Q1 Q2 प्रोपोर्शनल। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ध्यान दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ओके। चलो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं आपको कराने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जिसको लिखना होगा लिख लीजिएगा। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा हम क्या करिए, साफ कर दिए, ये लो हो गया है ना। बस देखो अब आगे हम लोग क्वेश्चन को और ड्राइव करते हैं, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि जो बल हमारा लग रहा है, अट्रैक्शन बल लग रहा है, चाहे रिपल्सन, अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, बल तो बल, ठीक है, अट्रैक्शन बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे, ठीक है। तो क्या रहा है Q1 Q2, ठीक है। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, किसके, वो जो बल लग रहा है,
जो बल लगता है बाबू उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब सेकेंड कह रहा है कि जो दूरी होता है वो किसका प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है दो बॉडी चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होता है, स्क्वायर डिस्टेंस इज डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वहां पे डायरेक्टली था, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है आपका डिस्टेंस रूट। ठीक है, देखो आपका जो बल है बाबू, बल क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट नहीं हो रहा, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, जो हमारा बल था वो चार्ज दोनों प्रोडक्टों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा दूरी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, स्क्वायर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करें, मिला लें, इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, वी गेट इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट क्या हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं, देखिएगा f proportional q1 q2 upon r square and again equal to k q1 q2 r square। ठीक है, ये हमें मिला क्या, कूलॉम्स लॉ का इक्वेशन, वेयर k इज, लिख लीजिएगा, वेयर k इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये क्या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या होता है, k बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या इसका मान होता है, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कर सकते हैं, आगे हम कुछ कहानी में देखते हैं। ठीक है, चलो हम इसको मिटाते हैं, ये लो मिटा दें, चलो ठीक है, अब तो कहानी खत्म हो गई। देखिएगा हमारे चार्ज कैसे था, पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, देखिए जो बल क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपल कर रहा है या अट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, इन दोनों केसेस में हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखो पहला कह रहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, दूसरा का था इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो दोनों केसेस को हम क्या कहें, क्वेश्चन 1 और 2 से हम क्या प्राप्त कर लिए, या प्रोपोर्शनल q1 इंटू q2 अपन r स्क्वायर। ओके, तो हम प्रोपोर्शनल जब हटाएं तो k कांस्टेंट ले लिए, जो क्या है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो है, प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल जो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो है, इसका मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम इसको वैल्यू यूज कर देंगे, इसमें f बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। वी गेट द फाइनल इक्वेशन ऑफ द कूलॉम्स लॉ। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, ये कैसा है, दिस इक्वेशन इज कूलॉम्स लॉ। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन आपको निकल के आया बच्चों, ये आपको कूलॉम्स लॉ का इक्वेशन है। अब आगे देखिए परमिटिविटी क्या होता है, आगे देखिए परमिटिविटी क्या होता है। अब इससे क्या निकलेगा, आगे हम देखेंगे परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी होता है परावैद्युतांक बोलते हैं, किसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। इसको के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे, ये चीजें समझ में आ रहा है। अब जब दो चार्जेस थे एक दूसरे को क्या कर रिपेल कर रहे हैं, जब सेम चार्जेस थे, जब सेम चार्जेस नहीं है तो अट्रैक्शन कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं, ये चीज हो गया। चलो ग्राफ तो देख लीजिए। अब देखिए आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, चलो ग्राफ को थोड़ा मिटाते हैं। देखो फिगर जो है बाबू, आपको फिगर से ज्यादा बेस्ट होता है, कंसेप्ट मिलता है। देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब आपको मन में आ रहा होगा कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक हम लोग सुने हैं, परावैद्युतांक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, के को हम बोलते हैं, इसका कोई नहीं होता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब कहते हैं के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि आप लोगों ने इधर भी क्वेश्चन में दिख रहा है,
लिख रखा है, ठीक है। तो के बराबर क्या होता है 1/4πε0 होता है, तो 4πε0 के, अब के बराबर क्या आ जाएगा, हमको निकालना है क्या, ध्यान दो, परमिटिविटी क्या होता है देखिएगा, पर ये क्या है परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी इसको एप्सिलॉन केवल दिखाते हैं, ठीक है। परमिटिविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन होता है एक, ठीक है, कहेंगे कि एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है, ये होता है परमिटिविटी होता है। तो अब के बराबर आपको क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, अपन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका निकल के आ जाएगा परमिटिविटी, यानी ये क्या आपका दिखा रहा है परावैद्युतांक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं परावैद्युतांक, इसको क्या बोलते हैं परावैद्युतांक, यानी ये जो आप परमिटिविटी है अपान ये जो आपका परावैद्युतांक किसी माध्यम में, ठीक है, परावैद्युत माध्यम है, कैसा माध्यम है, परावैद्युतांक माध्यम है, उसमें निर्वात और माध्यम जो है जिसमें आपका ये चार्जेस हो रही है, ठीक है, उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं परावैद्युतांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं परावैद्युतांक। तो ये आपका जो निकल के आया है ये रिलेशन, ये इक्वेशन ये और ये, इससे आपका क्या निकल सकता है, कोई भी क्वेश्चन रहे इसमें से वैल्यू हम आप फाइंड कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, ठीक, क्वेश्चन कैसे बनता है ये समझ में आया, रिलेशन होता है। आगे देखो, आगे हम लोग देखते हैं, आगे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो जब दो चार्जेस थे, समझिएगा, जब Q1 एंड Q2, ठीक है, ये हमारे क्या दो चार्जेस थे, जब दो चार्जेस थे बाबू, सपोज कीजिए ये क्या है बल F, इधर बल क्या लग रहा है F, अब दोनों जब सेम चार्ज हो गए, जब दोनों सेम चार्ज हो जाएंगे, अब ऐसा बल कब लगेगा जब अपोजिट चार्ज आएंगे, ये इसको इधर खींचना चाहेगा, ये इसको इधर खींचना चाहेगा, ये दोनों क्या होंगे अट्रैक्शन बल होंगे। अब इनके बीच की दूरी क्या होगी r, ये दूरी क्या होगी r, इसको हम क्या बोलते हैं अट्रैक्शन, क्या बोलते हैं अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स। अब ध्यान दीजिएगा क्या निकल के आता है, जब इस तरह से रहेगा बाबू तो Q1, अभी देखो ये कैसा हो रहा है, ये Q2, ये दोनों क्या है सेम चार्जेज है, क्या है बच्चों सेम चार्जेज, जब सेम चार्जेज रहेंगे तो बल इधर करेगा, एक बल इधर करेगा, ध्यान ध्यान दीजिएगा, दोनों बल क्या करें एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जब रिपेल करेंगे तो इनके बीच की दूरी r है, आपको पता है कि जो दो आवेश रहते हैं, दो आवेशों के बीच की दूरी को हम क्या r मानते हैं, दो आवेशों के बीच की दूरी बच्चों r है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, जब दो आवेशों के बीच की दूरी r है, दोनों आवेश क्या सेम है, तो इनके बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, तो इन केस में आपको क्वेश्चन कैसा बनेगा, जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो आप समझिएगा मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या निकल के आएगा, आप थोड़ा सा समझिएगा, मैग्नेटिक फोर्स बराबर आपका निकल के आएगा बच्चों, जब मैग्नेटिक फोर्स आपका काम करेगा अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका एक केस निकल के आएगा, क्या निकल गया वो हम देखते हैं। पहला आप क्या इक्वेशन निकाले 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r², इसको इक्वेशन और मान लो बराबर इस केस में, ओके। अब देखिएगा ये क्या आपका रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन फोर्स है, इसको लिख दे रहा हूँ रिपल्सन फोर्स, ओके, रिपल्सन, रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन फोर्स, ओके, रिपल्सन फोर्स कैसा फोर्स है, रिपल्सन फोर्स है। अब देखिए दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक की जब फील्ड आ जाएगी, ठीक है, जब मैग्नेटिक के केस में काम करेगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, तो आपका 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान r², इसको इक्वेशन 2, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, चलिए जब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे रिलेशन निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे, तो हम कहेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है, हम लोग क्या प्राप्त कर लिए बच्चों, F बराबर FM बराबर K, ये आपका निकल के आ गया, कैसे आया देखो ध्यान दो, अगर इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो FM अपान ये, जब डिवाइड करिएगा एक दूसरे से कट जाएगा, बचेगा एक, अब इसको K को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये निकल के आपका आ जाएगा, K बराबर क्या आ गया कांस्टेंट बराबर जो आपका माध्यम है, किसी भी माध्यम है, ठीक है,
ये इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन हो रहा है। आज मैग्नेटिक केस में भी तो कोई बल काम करेगा। जब चार्जेस आपस में आते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज काम करता है, तो उनके बीच में जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है तो उनमें एक मैग्नेटिक फोर्स भी काम करता है, तो उनमें रिलेशन ही निकल के आता है। ध्यान दीजिए कूलॉम्स लॉ क्या होता है। कूलॉम्स लॉ होता है बच्चों, ठीक है, कि दो आवेशों के बीच की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, कब होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब दो आवेशों का गुणनफल जो होता है उनके प्रोपोर्शनल क्या होता है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।